गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 के बारे में कि आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। स्टेट ये एक ब्रॉड टर्म है। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य सरकार अकेले नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में मेंशन भी है और डिफाइन भी है। हमें पता है कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, 12 to 35। तो जो और हमें ये किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स हमें स्टेट के अगेंस्ट दिए हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास पावर है, वो वायलेट कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। इसीलिए इसको सेव करने के लिए स्टेट की डेफिनेशन दी है और फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि स्टेट हमारे राइट्स को नहीं छीन सकते। फंडामेंटल राइट्स जो ऐसे राइट्स होते हैं कि कुछ राइट्स ऐसे हैं कि जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना आप खुद और ना ही स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या बनती है, ये मेंशन भी है और डिफाइन भी है। क्या डिफाइन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार, पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अगर किसी स्टेट में विधानसभा है तो वो, और अगर विधान परिषद है तो वो। ये क्या है, स्टेट है। साथ ही पंचायत और म्यूनसिपालिटी भी स्टेट में कवर होती है। एंड अदर अथॉरिटीज़, मतलब कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये अदर अथॉरिटीज़ ये ब्रॉड टर्म है। ये मेंशन तो है आर्टिकल 12 में, लेकिन डिफाइन नहीं है। तो कौन इसको फिर अदर अथॉरिटीज़ कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी अदर अथॉरिटीज़ क्यों होगी। क्यों जुडिशरी डिफाइन करेगी? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि अगर कोई एक पावर किसी चीज़ को अपने अंदर अपने पावर लेने की कोशिश करेगी तो उसको यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि कोई अगर ज़्यादा ओवर रीच करेगी अपनी पावर को तो वहाँ पे दूसरा उस पर चेक करके बैलेंस कर देगा उसको। तो जैसे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम करती है तो लेजिस्लेचर उस पर लगाम रखते हैं, लेजिस्लेचर उस पर चेक रखते हैं। इसी तरह अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही ओवर रीच करती है अपनी पावर्स को, तो जुडिशरी उन पर क्या करती है, चेक एंड बैलेंस करती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आपको देना पड़ेगा जुडिशरी चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये एक बहुत अच्छा है कि अदर अथॉरिटीज़, स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें जो अदर अथॉरिटीज़ है उसको कौन डिसाइड करता है, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। अब ये स्टेट जो है विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं और आउटसाइड द कंट्री भी हो सकते हैं। विद इन द कंट्री तो हमने देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ में वो भी आ सकते हैं, वो भी हम देखते हैं आगे। और आउटसाइड द कंट्री कौन होंगे? ये होंगे हमारे एम्बेसीज, जैसे कि राजदूत की दूसरी कंट्रीज़ में जो हमारे डिप्लोमेट्स बैठे रहते हैं वो भी स्टेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वो भी अदर अथॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज़ का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेक करते हैं हम, जैसे कि रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो नहीं है। अगर वो सरकार के कंट्रोल में है, स्टेट उसको कंट्रोल कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। लेकिन जो बीसीसीआई है और जो एनसीईआरटी है वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि बीसीसीआई और एनसीईआरटी स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं। अदर अथॉरिटीज़ जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसका कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है। तो जुडिशरी इसको इंटरप्रेट करती रहती है कि आके अगर कोई कंपनी में रियल डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटीज़ कौन है, फ्लो ऑफ फंड क्या है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, जुडिशरी डिसाइड करेगी। अब अदर अथॉरिटीज़ में वो भी इंडिविजुअल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और अगर वो गवर्नमेंट टेंडर लिए हुए है कि अगर गवर्नमेंट, तो वो प्रोजेक्ट ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट वो स्टेट के अंडर में आ जाएगी, स्टेट कहलाने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस कंपनी है, अगर वो कोई टेंडर लिए है फ्लाईओवर का, तो वो ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट वो स्टेट कहलाएगी। कोई टाटा है तो टाटा मोटर्स हमारी स्टेट नहीं है, लेकिन टाटा अगर कोई काम लिए, गवर्नमेंट टेंडर लिए है जैसे कि पासपोर्ट बनाने का, तो वो स्टेट में काउंट होंगे। ठीक है, तो
विद इन द कंट्री हमने ये देख लिया, आउटसाइड द कंट्री हमने डिप्लोमेट्स देख लिए, ये सब हमारे स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए कि जुडिशरी क्या कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ अदर अथॉरिटीज़ पे ऐड होंगे तो ग्रेटर प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स को मिलेगा। अब जैसे कि बीसीसीआई और एनसीईआरटी कोई आपकी फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं दिए हुए हैं। और फंडामेंटल राइट्स हमें किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट दिए हुए हैं। कुछ केसेस में हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट दिए हुए हैं, जो कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रेज करेंगे, चाहे फिर वो बीसीआई हो और बीसीसीआई हो, चाहे एनसीईआरटी हो। लेकिन इन ऑल द आर्टिकल्स तो हमें स्टेट के अगेंस्ट दिए हुए हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो हमें कुछ ही आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 17, 19, 21, 23 और 24। ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ हमारे अदर अथॉरिटीज़ में ऐड होंगी तो हमें ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, क्योंकि अगर वो बॉडीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रेज करेंगी, उल्लंघन करेंगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब जा सकते हैं और इट विल लीड टू एक्सपांशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आप देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कवर्ड अंडर द स्टेट। जुडिशरी जो जब एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती है, लेकिन जब वो कोई जजमेंट सुनाती है तब वो स्टेट की कोर्ट का काम करती है, तब वो स्टेट नहीं कहलाती। लेकिन कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में काउंट होती है। तो हमारे यहाँ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोल दिया वो ऊपर है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इनमें से तीनों अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।